हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आज का चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है जी। एंगुलर एसएचएन के ऊपर बेस्ड है, बार मैग्नेट ऑफ मास। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन डाटा है इसका, मास कितना दिया है 120 ग्राम, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप हैज ए डायमेंशन। मतलब इसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। लेंथ कितना है जी 40 mm मिलीमीटर। विड्थ क्या है इसका 100 mm, ठीक है। हाइट कितना दिया है, हाइट कितना दिया जी, हाइट है इसका 80 mm, ठीक है। विच हैज ए डायमेंशन h वर्टिकल, द मैग्नेटिक परफॉर्म एंगुलर ऑसिलेशन इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद द पीरियड। टाइम पीरियड कितना दिया है पाई सेकंड, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट एम गिवन है, एम मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एम इज इक्वल टू 3.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये आपका गिवन डाटा लिखने के लिए भी 1 मार्क आता है, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड क्या करना है जी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक, ठीक है। तो देखो अभी सॉल्व कर लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू फॉर्मूला, ठीक है, I इक्वल टू एम इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई 12, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अगर रेक्टेंगुलर शेप में होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। I यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और एम क्या है, मास है। एम क्या है तुम्हारा यहाँ पे, मास, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इनटू V, ठीक है। तो वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। देखो अभी तो ये सॉल्व कर लो। I इज इक्वल टू, इसको केजी में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000 आएगा ना। तो 120 ग्राम केजी में कर रहा हूँ तो डिवाइड बाय 1000, कैंसल 0.12 केजी, ठीक है। 1 मिली मतलब 10⁻⁻6 होगा, 10⁻⁻6 मीटर, मीटर में कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ठीक है। 10⁻⁻, मिली ना, तो मिली बोले तो 10⁻3, स्क्वायर करेंगे तब जाके 6 होगा। ये हो जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो यहाँ पे डाल दो, एम की जगह पे क्या डालना है 0.12। एल का वैल्यू क्या है जी, एल का वैल्यू है 40 इंटू 10⁻³ प्लस एल, और बी का वैल्यू कितना है, ये विड्थ है ना तुम्हारा, कितना है वो 100 इंटू 10⁻³ तो इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो डिवाइडेड बाय 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू 0.12, ये 40 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा प्लस 100 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 12। तो I इज इक्वल टू 0.12, इसको करेंगे तो 2 0 1600 प्लस ये कितना आएगा 4 0 और 10⁻⁻6 कॉमन ले लेता हूँ डिवाइड बाय 12। तो इससे कैंसिल कर लो तो 0.1 होगा, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 1 2 कर दो डिवाइड बाय 100 कर दो, इससे कैंसिल 1। तो I इक्वल टू
ये दोनों ऐड कर लो, चलो 16 तो ऐड कर लो, तो 2 0 फिर आएगा 161 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 100। तो इससे 2 0 गया, तो I इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अभी टाइम पीरियड में डाल दो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ना। तो टी का टाइम पीरियड का वैल्यू दिया है पाई, तो पाई इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये कितना है 16 इंटू 10⁻⁻6। म्यू का वैल्यू दिया है कितना 3.4 ना, 3.4 इंटू बी, बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना जी कितना, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी तो निकालना है, ठीक है। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये 1/2 इज इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट से बाहर ले लेता हूँ, नहीं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3.4 इंटू बी। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3.4, ठीक है। और ये 1/4 होगा ना, तो इधर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो b का वैल्यू आता है 2 इंटू 10⁻⁻5 वेपर पर मीटर स्क्वायर, इसको टेस्ला भी बोलते हैं ना, ये यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। लिख लो। नेक्स्ट देखो सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन करेंगे, 5th वाला। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ गिवन में क्या आपका लेंथ दिया हुआ है L इज इक्वल टू 1 मीटर, हैज अ मास, मास कितना दिया है 10 ग्राम। तो केजी में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, तो ये 0.01 केजी आ गया, बराबर है। हैव ए एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना दिया 5 सेंटीमीटर, तो मीटर में करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट G/L, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। तो ये ओमेगा का वैल्यू है, इसको स्क्वायर करके इसके अंदर डाल सकते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये G/L आ जाएगा, बराबर है, इंटू a स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि G पता है L पता है ना, ओमेगा कैलकुलेट करके डालना पड़ता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डाल दिया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का नया फॉर्मूला हो गया, तो डाल दो और आंसर निकाल लो। 1/2 मास का वैल्यू दिया है कितना दिया है 0.01, G का वैल्यू 10 होता है, L का वैल्यू 1 मीटर दिया है, एम्पलीट्यूड 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 इंटू 0.01, ठीक है, इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आएगा, ये पॉइंट हटा लो तो 100 आएगा, ठीक है, इससे कैंसिल कर लो, तो ये आ जाएगा 25/2 इंटू ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5, तो ये 12.5 इंटू 10⁻⁻5 आएगा। तो एक शिफ्ट कर दो तो 1.25 इंटू 10⁻⁻4 जूल आएगा। चलो लिख लो। अभी नेक्स्ट देखो थर्ड वाला, थर्ड सॉल्व करेंगे जी। थर्ड में क्या बोलता है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ गिवन डाटा है, एल का वैल्यू 1 मीटर दिया है सिंपल पेंडुलम का, हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम, सेम ही जैसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको केजी में कर लो 10/1000, तो 0.01 केजी आएगा, ठीक है। हैज पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, तो ये तो अभी कर दिया था ना, सेम ही क्वेश्चन है, समझा। तो ये नहीं करता हूँ, दूसरा करता हूँ। इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन है वो करो,
व्हेन द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो लेंथ को क्या करता है 20 सेंटीमीटर से डिक्रीज कर देता है, ठीक है, L2। इफ द पीरियड चेंजेस बाय 10%, तो टाइम पीरियड जो है T2 वो 10% से चेंज हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ, L निकालना ओरिजिनल लेंथ टू फाइंड। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G, ठीक है। तो और तो ये T1 होगा, तो लेंथ इसका L1 है, मतलब सिंपल है कि T1 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L1 है ना, तो उसका भी T2 का भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L2। अभी ये सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो T1 मान लीजिए 10 है, दिया है टाइम पीरियड, और ये 10% से कम होता है, मतलब ये 10 होगा तो ये 9 होगा ना, 10% एक कम होता है, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, L1 कितना है, L1 है, और इसमें से कितना लेंथ को 20 सेंटीमीटर कम करना है, तो L1 माइनस 0.02 सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो 20/100 होता है, 0.2 ना, ठीक है, तो ये 0.2, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो L1 का वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करेंगे देखो, तो ये 10/9 इज इक्वल टू अंडर रूट हटा लो तो स्क्वायर करेंगे, तो L1/L1 माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा 100/9 इज इक्वल टू L1/L1 माइनस 0.2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 100 इंटू L1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 9L1, तो 100L1 माइनस 100 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 9L1, ठीक है। तो 100L1 माइनस ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा कैंसर, तो 20 इज इक्वल टू 9L1, ठीक है। तो 100L1 माइनस 9L1 इज इक्वल टू 20, बराबर है, तो ये 1 और ये 91L1 इज इक्वल टू 20, तो 21 इज इक्वल टू 20/91, ये आपका मीटर है। चलो लिख लो, बोलो कहाँ तक हो गया। नेक्स्ट सम देखो, थर्ड वाला क्या बोलता है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी परफॉर्मिंग SHM एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स इज पोटेंशियल एनर्जी, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ऐसा पेंडुलम होता है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करता है जी, ठीक है ना, तो ठीक है, तो इसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं, मीन पोजीशन। ये आपका एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये एक्सट्रीम राइट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज काइनेटिक एनर्जी परफॉर्मिंग SHM, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना दिया, 10 सेंटीमीटर, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है एट मीन पोजीशन, बराबर, ये सब गिवन है आपका, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, तो फॉर्मूला लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू x स्क्वायर होता है। तो ये दोनों का रिलेशन लिख दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। ये इक्वेशन 1 ले लो और ये 2 ले लो और ये 3 ले लो, तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व कर लो, तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो चला गया ना, x स्क्वायर, ओपन कर लो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, राइट में ले लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a/2 प्लस माइनस, ठीक है। तो a/2 पे ये दोनों 3 टाइम्स होंगे, ठीक है ना, और a का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कर लो, प्लस माइनस ये 10 दिया है /2, तो ये प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आगे तुम्हारा
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट वाला। क्या बोलता है, अ पार्टिकल इज गिव्ड SHM विद द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 10 सेकंड, ठीक है। फाइंड द टाइम एट विच पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ ऑफ इट्स टोटल एनर्जी। तो टाइम निकालना है जब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना जी हाफ ऑफ टोटल एनर्जी है। दोनों का फॉर्मूला लिखो, सॉल्व करो आंसर आ जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला बनाया था 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी का क्या है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। दोनों को क्या करना है, रिलेशन लिख दो। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, वैल्यू डाल दो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 टोटल एनर्जी कितना 1/2 m स्क्वायर x a स्क्वायर। तो इससे कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 a स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा a/√2 प्लस माइनस, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलता है, अगर मैं x का फंक्शन मान लूँ x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, तो x की जगह पे क्या डालना है a/2 ना, a/√2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। ये समझा, ये x का वैल्यू डाल दिया इधर, तो a कैंसिल हो जाएगा। तो 1/√2 साइन 45 होता है ना, साइन π/4 इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा t। तो π/4 इज इक्वल टू ओमेगा t, तो आ गया ना फिर। तो π/4 इज इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 2π/t होता है ना, 2π/t इंटू t। तो पाई से पाई कैंसिल, t दिया हुआ 10 सेकंड, तो स्मॉल t आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 2/10 इंटू t, ये कैंसिल किया 5, तो स्मॉल t इज इक्वल टू 5/4 सेकंड। चलो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज गिवन एज x इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ πt प्लस 12 साइन ऑफ πt प्लस π/2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड, मतलब a निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, इनिशियल फेज डिफरेंस निकालना है 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के बराबर है। इसको कंपेयर करेंगे तो x1 प्लस x2, ठीक है। तो x1 क्या है तुम्हारा 5 साइन ऑफ πt, x2 क्या है 12 साइन ऑफ πt प्लस π/2, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, x1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5/1, ठीक है। और इसको कंपेयर करो, x2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5/2, कंपेयर करो। तो a1 का वैल्यू 5 आया, 5/1 का वैल्यू 0 आया, ओमेगा t का वैल्यू πt है, तो ओमेगा का वैल्यू पाई, ठीक है। तो a2 इज इक्वल टू 12 आया, समझा। ओमेगा t इज इक्वल टू πt है, तो ओमेगा इज इक्वल टू पाई है, π2 इज इक्वल टू π/2, समझा। तो ये हो गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे फिर। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला r इज इक्वल टू क्या होता है, r को हम लोग a भी लिखते हैं अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos ऑफ phi2 माइनस phi1, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे। a1 का वैल्यू कितना है जी 5, तो 5 का स्क्वायर, a2 का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 cos ऑफ π/2 माइनस ऑफ 0, ठीक है। phi1 माइनस phi2, ये होता है phi1 माइनस phi2, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या आ गया 25 प्लस 144 प्लस 10 120 cos
पाई कितना होता है 0 ना, पाई/2 0, तो ये 0, तो ये चला गया जी। तो a इक्वल टू क्या आ गया 25 प्लस 144 169, तो a का वैल्यू कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी निकाल लो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू पाई है यहाँ पे 2 पाई बाई पाई, तो पाई पे गया 2 सेकेंड। ठीक है, फेज डिफरेंस लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स a1 sin of phi 1 प्लस a2 sin of phi 2 डिवाइडेड बाई a1 cos of phi 1 प्लस a2 cos of phi 2। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स a1 का वैल्यू कितना है 5, ठीक है, phi 1 का वैल्यू 0, तो ये साइन ऑफ 0 प्लस a2 का वैल्यू कितना जी a2 है 12 साइन ऑफ पाई/2 डिवाइडेड बाई 5 cos ऑफ 0 प्लस 12 cos ऑफ पाई/2। तो ये डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन 0 0 होता है 5 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 इंटू 1 ये 0 12 इंटू 0, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। ठीक है, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो ये 67 डिग्री होता है, 23 मिनट आंसर लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट वाला क्या बोलते हैं, मास ऑफ एम, मास एम है अटैच टू द स्प्रिंग ऑसिलेट विद द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, इफ द मास इज इंक्रीज बाय 2 kg, मतलब m2 जो है m प्लस 2 kg हो गया, पीरियड इंक्रीजेस बाय, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है t प्लस 1 सेकेंड, तो 1। ठीक है, फाइंड द इनिशियल मास, इनिशियल मास मतलब एम निकालना। ठीक है, एज्यूमिंग दैट हुक्स लॉ इज ओबेड, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये t1 हो गया डिवाइडेड बाई t2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m2, m2 क्या है m प्लस 2 ना, 2 kg बढ़ गया था, डिवाइड बाई k। ठीक है, ये सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। और ये टाइम पीरियड भी आ गया ना, 2 प्लस 1 3 आ गया, तो ये t1 का वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3, 2 पाई कैंसिल, अंडर रूट ऑफ k कैंसिल, m अपॉन m प्लस 2, तो m आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये 4/9 इज इक्वल टू m बाई m प्लस 2, तो 4 इंटू m प्लस 2 इज इक्वल टू 9m, तो 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 9m, तो 8 इज इक्वल टू 5m, तो m इक्वल टू 8/5 kg बराबर है। तो ये हो गया तुम्हारा। चलो अभी एक और नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम आफ्टर 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी निकालना है। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ पाई t बाय 3 मीटर। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो dx बाय dt जो होगा वेलोसिटी v हो जाएगा। ठीक है, 5 साइन का डिफरेंशिएशन cos ऑफ पाई t बाय 3, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई t बाय 3 इनटू dt, तो v इज इक्वल टू 5 cos ऑफ पाई t बाय 3 इनटू पाई बाय 3 हो जाएगा t का 1, तो v इज इक्वल टू 5 cos ऑफ पाई बाय 3, t का वैल्यू दिया है ना 1 सेकेंड, तो ये पाई बाय 3 इंटू पाई बाय 3, तो v इज इक्वल टू 5 पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60 ना, cos 60 1/2, तो v इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6। इसका वैल्यू डालना है तो वैल्यू डाल दो, 5 इंटू 3.14 बाय 6, तो ये आंसर है तुम्हारा 2.62 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो लिख लो। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज गिवन,
v max is given, maximum velocity, तो 0.16 मीटर per second. If its maximum acceleration, a maximum is given, that is 0.64 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट द टाइम पीरियड, टी निकालना है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ए मैक्स इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर, मैक्सिमम एक्सीलरेशन. ठीक है, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? दो फॉर्मूला बता दिया टाइम पीरियड, t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा. ये तीनों यूज करो और टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैलकुलेट करो. तो यहाँ से भी आ जाएगा ना जी, डिवाइड करके देख लेंगे तो. ठीक है, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को 1 से, तो क्या मिलेगा? 2 क्या है? a मैक्स डिवाइडेड बाय v मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर अपॉन a ओमेगा. a कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, तो ओमेगा आ गया ना. ठीक है, तो ये वैल्यू डाल दो 0.16 नहीं 64 है ना, ये 64 डिवाइडेड बाय v मैक्स 0.16. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी. ठीक है, तो टाइम पीरियड ही निकालना है टी. ओमेगा तो आ गया ना, ये 16 चौका 64 4, तो 4 इक्वल टू 2 पाई बाई टी. तो यहाँ से आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 4 पाई अपॉन 2. ये टाइम पीरियड आ गया. टी इज इक्वल टू 3.14 बाई 2, 1.52 सेकेंड. टी इज इक्वल टू. ठीक है, नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन. अब पार्टिकल इन एसएचएम हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, a निकालना है. when it is at 4 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, x का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया एक्सट्रीम पोजीशन से. ठीक है, तो क्या निकालना है जी? एक्सीलरेशन. तो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x होता है. ठीक है, तो a इज इक्वल टू ओमेगा के जगह पे क्या डालेंगे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा होता है. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. तो स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, इधर डाल दो 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू एक्स. तो 10 माइनस 4 करेंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से है ना, मीन पोजीशन से क्या आएगा डिस्टेंस? 10 माइनस 4 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो a इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई x का वैल्यू कितना है जी? 6. टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, क्या दिया है ना, तो 2 का स्क्वायर, ये 4 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू 6 पाई स्क्वायर, 6 इंटू 3.14 का स्क्वायर. ठीक है, या इंटू 3.14. ठीक है, ये लिख लो. तो एक्सीलरेशन का वैल्यू आ जाएगा जी, दैट इज 59.23 सेंटीमीटर पर सेकेंड. चलो ये लिख लो, ये ऑसिलेशन का खत्म कर दिया.